हेलो एवरीवन, आज हम आपको ले जा रहे हैं काशी और सामने जो गंगा नदी का नज़ारा है वो आप देख रहे हैं हमारे ट्रेन की खिड़की से। तो आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मिर्ज़ापुर, जहां से हम अपना काशी का सफ़र शुरू करेंगे। हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं और ये हम बैठे हैं हमारी गाड़ी में और माँ गंगा नदी के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। मिर्ज़ापुर से काशी सिर्फ 62 किलोमीटर दूर है। आप लगा सकते हैं कि 1.5 घंटा लगेगा आपको काशी पहुंचने में। यहाँ से मिर्ज़ापुर से काशी का हाईवे एकदम बढ़िया बना हुआ है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई मुझे पहुंचने में, और सिर्फ 1.5 ही घंटा लगा मेरे को काशी पहुंचने में। बनारस में अब एंटर कर चुके हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, सड़क पर ट्रैफिक देख के हमें पता लग रहा है कि हम सिटी में आ चुके हैं। तो ट्रैफिक आगे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। तो आइए चलते हैं। अब हम अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं और पैदल ही काशी विश्वनाथ की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको गाड़ी पार्क करने में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में माननीय मोदी जी ने जो नए काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उसके बाद से यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी भारी मात्रा में आ रहे हैं और पार्किंग मिलने की दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेनिया बाग में आप पार्किंग कर सकते हैं। बेनिया बाग की पार्किंग जो है वो बहुत ही बड़ी पार्किंग है और वहाँ पर पार्किंग मिलने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें वहाँ पे पार्किंग मिलने में कोई भी इशू नहीं हुआ। ये रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहा है और आप लोग देख सकते हैं दोनों ही साइडों पे दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ख़रीद सकते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि हर जगह पे ऐसा होता ही है और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि यहाँ पर दुकान वाले आपको पहले ही बोलने लगते हैं कि आप अपनी चप्पलें उतार सकते हैं यहाँ पे। पर मेरी राय आपको ये है कि आप शुरुआत में ही अगर अपनी चप्पल जूते सब उतार देंगे या फिर अपना मोबाइल भी आप सबमिट कराते हैं, क्योंकि मोबाइल भी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो आप ये सब वीडियोस नहीं बना पाएंगे और आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा काफ़ी रास्ते। मंदिर असली में बहुत आगे ही जाकर है। आपको ये सब भी बहुत सुनने को मिल सकता है कि कोई दुकान वाला आपको ऑफ़र करे कि आप फ्री में अपने जूते चप्पल मोबाइल वहाँ पे रख सकते हैं, और बहुत ही धीरे से वो लोग ये भी बोल देंगे कि प्रसाद लेना पड़ेगा, लेकिन तो वो बात वही आ जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल जब मंदिर के नज़दीक पहुँच जाएं, सबसे आगे जाकर जो आपकी दुकान पड़े जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल हो, वहाँ पर ही अपने जूते चप्पल मोबाइल आप रखवाइए बिल्कुल आराम से। और भागा दौड़ी में या भीड़ भाड़ में अपनी जो भी आपके सामान है उसका बहुत ही आप ध्यान रखें। अपने वैल्यूएबल्स का आप ध्यान रखें, अपने पैसे का, मोबाइल का, और वहाँ पर आप वो अपना सबमिट कराइए और वहाँ से प्रसाद ले लीजिए। क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी होती है कि किसी के पास भी वहाँ पर बारगेनिंग करने का टाइम नहीं होता है। तो लेकिन अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए और भीड़ भाड़ को देख के मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। आराम से अपना काम कीजिए और आराम से डिसीजन लीजिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमने जो है 5 लोगों का सामान वहाँ पर रखवाया था और 300 रुपये का हमने प्रसाद परचेज़ किया था। तो इस तरीके से ये कोई बुरी डील नहीं है, अच्छा खासा प्रसाद हमें मिल गया था और मोबाइल वगैरह हमारे सारे सेफ़ रहे थे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मंदिर की लाइन में 2 घंटे लगभग में लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। छुट्टी का दिन था जिस दिन मैं गया था, तो ये लाजमी था। और न्यू काशी कॉरिडोर का उद्घाटन जस्ट अभी हुआ ही था, तो ऐसा होना ही था। तो 2 घंटे मुझे लगभग लगे उस लाइन के अंदर। और क्योंकि मोबाइल में अंदर नहीं ले जा सकता था, तो मैं आपको अंदर की वीडियोस तो नहीं दिखा सकता, वो तो आपने मीडिया में देखा ही होगा। मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वो लोग जिन्होंने इस मंदिर को पहले देखा हुआ है और जिन्होंने अब देखा है, वो ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाएंगे। लेकिन इस समय ये मंदिर बहुत ही ग्रैंड तरीके से बनाया गया है और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। और इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। और कोई भी अगर आपसे कहता है कि वो आपको लाइन आप
को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है या ऐसा कुछ भी, या पैसे लेके वो आपको लाइन में आगे लगा देगा, तो बिल्कुल उसकी बात पे आप भरोसा ना करें। आप मंदिर में आए हैं, एक सभ्य तरीके से लाइन में लग कर ही जाएं। और मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए देखा है, और कुछ लोगों ने पैसे भी लिए कुछ लोगों से। और जब वो आगे पहुँचे तो पुलिस वाले किसी भी इस तरीके के पर्सन को एंटरटेन वहाँ पे नहीं कर रखे हैं। प्रशासन का इंतज़ाम अपनी तरफ से बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल अच्छा है। तो आप किसी भी ऐसी धांधलेबाजी में ना पड़ें और एकदम सभ्य तरीके से श्रद्धा के साथ आप मंदिर में एंटर करें। दर्शन के बाद हम दशाश्वमेध घाट की तरफ चल दिए। ये घाट बहुत ही नज़दीक है काशी विश्वनाथ मंदिर के, और बहुत ही फेमस घाट है। बनारस का सबसे मशहूर घाट यही है। इसके बारे में दो मिथोलॉजीज़ हैं। एक ये कि भगवान ब्रह्मा ने इस घाट की रचना की थी शिव जी के स्वागत करने के लिए, और दूसरा ये कि ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों का सेक्रीफाइस, 10 घोड़ों की बलिदान यहाँ पर दिया था एक यज्ञ के दौरान। अगर आप नाम पर ध्यान देंगे तो दश का मतलब होता है 10, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और मेध का मतलब होता है बलिदान। तो इसी तरीके से नाम बना दशाश्वमेध घाट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घाट पे भारी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गंगा नदी का यहाँ से। और जिस तरीके से ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आपको लगती है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, और एक डिवाइन फीलिंग आती है यहाँ पर आकर। बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर आकर लगेगा। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है अग्नि पूजा, जो गंगा आरती यहाँ पे शाम को होती है। और मैं कहूँगा कि उससे खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को शायद ही कहीं मिले, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें अगर हो सकता है तो। हम किसी कारणवश ये पूजा अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही आप शायद शब्दों में बयान ना कर पाएँ जब आप उस आरती को यहाँ पर देखेंगे। तो ज़रूर आप गंगा आरती शाम की अटेंड करें यहाँ पे। और अब हम बैठ चुके हैं नाव पर, और आप इस घाट पे नाव की सवारी ज़रूर करें, क्योंकि जो दृश्य आपको नाव से देखने को मिलेंगे यहाँ पर, वो आपको और उतना मज़ा पैदल शायद ना ही आए जब आप चलें। और इस तरीके का दृश्य तो आप नदी से ही ले पाएंगे। और यहाँ पर बहुत सी नाव आपको मिलेंगी, बहुत से नाव वाले आपको मिलेंगे। तो आप आराम से आगे तक जाएं जहाँ से नदी शुरू हो रही है, स्टेप्स से नीचे उतरें घाट पर, और किसी से भी आप बात करें, जैसे भी आपको बार्गेन करने में सही पड़ता है। 50 रुपये या 100 रुपये सवारी पे वो आपको ले जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा और बेटर बार्गेन कर पाएँ, और आप उस नाव में बैठें जो कि पहले से ही भरी हुई हो, बस थोड़े से ही लोगों की और आवश्यकता हो उसमें। अगर आप ऐसी नाव में बैठते हैं जिसमें कि कोई भी नहीं होगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो वेट करेंगे और लोगों के आने का। नाव की मज़ेदार सवारी करते करते ही 4:30 बज गए, और वक्त का जैसे पता ही नहीं चला। अब हमारे को जो अगली जगह जाना था वो भी एक मंदिर ही है, और अब हमें चलना है काल भैरव, जिन्हें काशी के कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है, काल भैरव जी के मंदिर। तो आइए चलते हैं।
ये आप देख सकते हैं बेनिया बाग की पार्किंग है, बहुत ही बड़ी पार्किंग है। और ये जस्ट हम बेनिया बाग की पार्किंग के एंट्री के बाहर ही खड़े हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क करी गई है। और दोस्तों अभी हम हैं काल भैरव जी के मंदिर की लाइन में। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी लाइन थी क्योंकि हम अन्नकूट वाले दिन यहाँ पे आए थे और अन्नकूट में जो है 56 भोग तैयार होते हैं और वो फिर सब में बांटे जाते हैं। तो आगे आप देखेंगे वो 56 भोग भी वहाँ पर मंदिर में लगे हुए हैं। और ये अभी हम लाइन में हैं यहाँ की। और काल भैरव जी के जो है बहुत मान्यता है काल भैरव जी की, और इसके दर्शन हमको करने ही चाहिए। काफ़ी लोग जो बनारस आते हैं वो कई बार काल भैरव जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बनारस आए हैं तो काल भैरव जी के दर्शन ज़रूर करें, अपना जो सफ़र है, अपना जो तीर्थ है उसको पूर्ण करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा काशी का सफ़र पूरा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।